अतीकुर रहमान साहब, वो कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए और सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म होते हैं। वो बात और है कि झारखंड के कुछ स्कूलों में शुक्रवार छुट्टी कर दी जाती है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। संडे को स्कूल बुला ली जाती है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता अतीकुर रहमान जी। लेकिन जब सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी स्कूल के लिए कोई यूनिफॉर्म आ रहा है या कोई आदेश आ रहा है, वो तो मानना पड़ेगा सरकारी दफ्तर में। अतीकुर रहमान जी, ये कोई आम लोगों के लिए थोड़ी है, और आम लोग तो स्वेच्छा से बोल सकते हैं। जी धन्यवाद रतन शारदा जी का, जो उन्होंने ये जानकारी दी। तो क्या आम पब्लिक के अंदर और सरकारी कर्मचारियों में आप फर्क करना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी बात अलग तरीके से करें और नागरिक बात अलग तरीके से करें? अरे हम सरकारी नौकरों का, ब्यूरोक्रेसी का वास्ता किनसे पड़ता है विवेक जी? पब्लिक से पड़ता है। पब्लिक जब उनके पास जाती है, और हम तो सब कुछ करते हैं। मुंबई के मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां पर आए दिनों जब हम बीएमसी ऑफिस में जाते हैं, पुलिस स्टेशन पे जाते हैं, हर तरह के हम ये करते हैं। सलाम भी किया जाता है, जय हिंद भी बोला जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें। किसी को कोई आपत्ति नहीं है राम कदम जी। आपत्ति सिर्फ ये है, मैं आपसे कह रहा हूं, सरकार अपनी प्रायोरिटीज तय करे। पहले सोशल सिक्योरिटी दे पब्लिक को, उसके बाद में ये वंदे मातरम या इस तरह के कोई भी वेयरिंग योर नेशनलिज्म ऑन योर स्लीव, इस तरह के डिक्टेट पास करना आपको शोभा नहीं देता है। आपका कार्य, आपने शपथ क्यों ली है? आपने शपथ ली है जनता के लिए काम करने का। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, लेकिन अतीकुर रहमान जी, आप ठीक है, आप अच्छी बात कर रहे हैं। आप सरकार को बता रहे हैं कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एरियाज में उनको भी वहन करना चाहिए, लेकिन एक आदेश से ऐसा कौन सा आफत का पहाड़ टूट गया, आप इतने गुस्से में आ रहे हैं? अगर मैं ही आपको बोलूं अतीकुर रहमान जी वंदे मातरम, तो आप क्या बोलेंगे? वंदे मातरम कहूंगा मैं पहले खुलासा कर चुका हूं। तो सीधी सी बात है, तो बात कंपल्शन, और वो कंपल्शन सरकारी कर्मचारियों के लिए ना, दफ्तर के लिए, वो आम लोगों के लिए, 130 करोड़ भारतीय के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए कंपल्शन थोड़ी किया गया है। सरकार की सोच क्या है? सरकार की सोच, हाँ ये मैं पूछ सकता हूँ, सोच के साथ ये लेकर आए। हाँ ये मैं पूछ सकता हूँ, राम कदम जी, इसके पीछे की आपकी सोच क्या है, इसका खुलासा भी कीजिए आप। सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा अतीकुर जी का कि उन्होंने वंदे मातरम कहने में कोई परहेज नहीं दिखाया, उन्होंने हंसते हंसते इस बात का स्वागत किया। यही बात हम बताना चाह रहे हैं। हर सरकार की, जितने देश में प्रांत है, हर प्रांत सरकारों की, केंद्र सरकारों की यही मूल सोच होती है कि देश के प्रति अपने नागरिकों की देशभक्ति बढ़े, राष्ट्र सर्वोपरि है ये भाव बढ़े। यही सरकारों की मूल सोच होती है और यही सरकारों की मूल सोच होनी चाहिए। और उसके साथ साथ विकास का मॉडल तो हम देख ही रहे, केंद्र सरकार के द्वारा सारे देश में किया जा रहा है। तो सरकार की सोच राष्ट्र निष्ठा को छोड़ करके सरकार की सोच कभी नहीं हो सकती। राष्ट्र पूरा कर लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा, फिर मैं अतुल जी के पास जा रहा हूं। राष्ट्र निष्ठा, राष्ट्र हमारे लिए सर्वप्रथम है। यह सोच अगर सरकार लोगों को बुनियादी तौर पर, अगर सरकार उसकी नींव नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? को बाहर के मुल्क का, देश के लोग आके रखेंगे? कौन रखेंगे? तो इसके लिए सरकार का दायित्व है कि राष्ट्र सर्वप्रथम, ये बात देश के, उस प्रांत के हर व्यक्ति के रग रग में फैले। अतीकुर रहमान जी। राम कदम जी, कल भी मैंने आपको याद दिलाया था, देश के फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये स्लोगन कि यू कैन नॉट आस्क फॉर वोट्स फ्रॉम एन एम्प्टी स्टमक। आप नेशनलिज्म के नाम पर, वंदे मातरम के नाम पर भूखे लोगों से कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। भूखे आपकी तो हेलो बोल के पेट भरता है क्या? एक्सपेक्ट करती है। हेलो बोलने के बाद पेट भर जाता है क्या? गुड गवर्नेंस वंदे मातरम कहने से नहीं आएगा और हेलो बोलने से चला भी नहीं जाएगा। आप अपनी ड्यूटी करिए, आप अपनी शपथ को याद करिए, जो शपथ आप सरकार बनाते वक्त लेते हो कि आप राष्ट्र के प्रति मेरी निष्ठा कायम रहेगी, यह शपथ है। राष्ट्र के प्रति मेरी निष्ठा कायम रहेगी, राष्ट्र के प्रति मैं कर्मठ रहूंगा, यह सरकारों की शपथ होती है। अतीकुर जी भूखों से वोट मांग रहे हैं। अतीकुर रहमान जी, कहां ले जा रहे हैं आप इस डिबेट को? आप कह रहे हैं भूखों से वोट मांग रहे हो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने गॉड सेव द क्वीन के गीत के खिलाफ ये वंदे मातरम लिखा था। 1937 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य के रूप में वंदे मातरम पढ़ा था।
क्या ऐतराज है वंदे मातरम बोलने में? और आजाद ने उस समय कहा था कि इसके शुरुआती 2 पद इस्लाम विरोधी नहीं है, वो मातृभूमि की प्रशंसा में पड़े गए। ये बात आप भी कह रहे हैं, मैं इस बात के लिए आपका समर्थन करता हूं, लेकिन आपको इसको सरकारी कामकाज या सरकार के दायित्व, सरकार के कर्तव्य पर ले जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर उस टॉपिक पर बात करना चाहते तो अलग टॉपिक हो सकता है, लेकिन वंदे मातरम बोलने में हर्ज क्या है? मुद्दा तो यह है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।